हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि यानी कैंसर साइन के बारे में बात करेंगे। राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है और यदि हम काल पुरुष की कुंडली को भी देखें तो चौथा स्थान यानी शुक भाव। शुक भाव का मतलब ये है कि आपका जो एजुकेशन के बाद आप क्या क्या अर्न करने जा रहे हैं और उसके बाद जीवन में आपके साथ में क्या प्रशस्ति है, क्या आपका स्टेटस है और साथ साथ में आप उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कर्म करने जा रहे हैं, वो सारे आपके सुख भाव से प्रतीत होता है। सुख भाव का मतलब कि एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी लग्जरियस लाइफ जिसको प्रयत्न करने के बाद आप अटेन करते हैं और वो आपको बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक जो कर्क राशि है इस समय, यदि कर्क लग्न से हम आज की प्रेडिक्शन देखते हैं तो कर्क लग्न यानी कि ठीक सेकंड हाउस में मार्स और केतु एक ही साथ में अंगारक योग बनाए हुए हैं। जो हमारा सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस होता है आपकी वाणी का, आपके धन संचय का, आपका इन्वेस्टमेंट का, आपकी लिक्विड मनी का और साथ साथ में आपकी आपकी स्पीच का और आपके कुटुंब यानी फैमिली का होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जैसे कि सेकंड हाउस में अंक 5 है, यदि कर्क लग्न से लेके चलते हैं तो सेकंड हाउस में जो डिजिट है, जो अंक है वो 5 है। 5 का मतलब ये है सूर्य की राशि, सूर्य का स्थान। सूर्य के स्थान में एक तो मंगल परम मित्र उनके हैं और दूसरा केतु। केतु भी सूर्य के चारों तरफ जब रहते हैं, सूर्य के नजदीक वाली स्थिति जब केतु की है तो वहां पर ब्रह्मांड में केतु भी वहां पर अच्छे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस वाणी से संबंधित है, आपका कुटुंब से संबंधित है, आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित है और आपका यहाँ पर लिक्विड मनी से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर जो अंगारक योग मंगल और केतु एक दूसरे के साथ में बना रहे हैं, उनसे कई कई पहलुओं पर आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कर्क राशि है, जो कैंसर साइन है, ये इसके जो नक्षत्र हैं वो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। मुख्यतः जो प्रभाव होता है वो आपकी दशा और अंतर्दशा का मुख्य प्रभाव देखा जाता है। जब भी कर्क राशि वालों की बात हम कर रहे हैं या कर्क लग्न की बात कर रहे हैं या आपका कोई भी लग्न यदि होता है और कर्क राशि है तो आपकी जो जो मुख्य रूप से जो दशा और अंतर्दशा है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, विश्लेषण के लिए आपका भाग्येश कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, भाग्येश की दशा क्या आपकी आई हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में क्या आपका जो भाग्येश है वो 1, 4, 7, 10 वाले स्थानों में है या 1, 5, 9 में है। जन्म के समय जब नक्षत्र उदय हुआ था, जो आपकी राशि बनी थी कर्क राशि, उस समय क्या आपका भाग्येश धर्म त्रिकोण में स्थित था या 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्रस्थ भाव में था और उनकी दशा और अंतर्दशा कब आनी है या उनकी दशा और अंतर्दशा निकल गई है, ये भी आपकी जो लाइफ है उसमें इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ साथ में भाग्येश की जो अंतर्दशा किसी भी प्लेनेट के साथ में जो भाग्येश की अंतर्दशा है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब यदि बात करते हैं हम मंगल और केतु, जो कि आपके सेकंड हाउस में इस समय इससे पहले कर्क राशि में ही 20 अक्टूबर को थे मंगल, उसके बाद फिर रेट्रोगेट अवस्था में बकरी स्थिति में मिथुन राशि में चले गए थे, फिर मिथुन राशि के बाद कर्क राशि और उसके बाद मार्गी अवस्था में अब आपके सेकंड हाउस में चले गए हैं और सेकंड हाउस में जो अवधि होगी वो 7 जून से और 28 जुलाई तक
यहाँ पर मंगल की स्थिति रहेगी। मंगल जब आपके सेकंड हाउस यानी वाणी के हाउस, कुटुंब के हाउस और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट के हाउस में रहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर धन की स्थिति अच्छी होगी। नंबर 2, यहाँ पर धन की वृद्धि भी होगी। दूसरा, आपकी एजुकेशन के लिए ये जो यहाँ मंगल है, मंगल की दृष्टि आपके पंचम स्थान पे होगी। पंचम स्थान के लॉर्ड भी मार्स ही है। ये स्थिति एजुकेशन के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो हायर स्टडीज में हैं उनके लिए मंगल की स्थिति, मार्स की ये पोजीशन और मार्स का ये एस्पेक्ट अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में वर्किंग जो स्टाइल है वो अच्छा होगा। इसके साथ साथ में सर्विस में आपको नया स्टेटस, नया प्रमोशन या सर्विस के फील्ड में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ में भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ की इस समय लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। अंगारक योग जो कि आपके सेकंड हाउस में है, ये आपकी वाणी में कठोरता, ये आपके परिवारजनों के साथ में आपके बोलने में एग्रेशन, यहाँ पर आप किसी तरह परेशान भी हो सकते हैं और जब भी आप बात करें तो उसका तुरंत ही उसका रिस्पांस ना करें, थोड़ा सोच समझ करके रिस्पांस यहाँ पर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में चूंकि मंगल और केतु आपके ठीक मारक हाउस में यहाँ पर सेकंड हाउस में स्थित हैं, इसलिए मारक हाउस की जब भी यदि दशा और अंतर्दशा हो तो वो परेशानी में डाल सकती है। इसलिए लेकिन इसके साथ साथ में आपकी जो दशा और अंतर्दशा है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मंगल और केतु सेकंड हाउस में और वहां पर मारक की तरह वहां पर काम कर रहे हैं और राहु आपके ठीक जो है अष्टम हाउस में है। इसलिए इस अवधि में आपको सभी कार्य बड़े सावधानी से ही करने होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंगल की जो दृष्टि है वो ठीक आपके 8th हाउस पर भी है और वहां पर राहु भी इस समय है। इसलिए अपनी स्पाउस का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि अष्टम हाउस का राहु स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानियां दे देते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वैसे तो आप कर्क राशि वाले जो कैंसर साइन जिनका है ये मृदुभाषी होते हैं, बहुत सोच समझ करके बातें करते हैं और इनको गलत बात करना अच्छा लगता भी नहीं और गलत जो डिस्कशन करना भी अच्छा नहीं लगता, उलझना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा सा यदि आपने क्रोध भी कहीं पर करते हैं तो वो सामने वाले को पर उसका ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए इस मंगल और केतु जो वाणी के सामने जो इस समय ट्रांजिट है और 7 जून से और 28 जुलाई तक, 7 जून टू 28 जुलाई तक जो सेकेंड हाउस में रहेंगे, इस अवधि के लिए आपने अपने को शांत भाव बनाना आवश्यक है। इसके साथ साथ में जुपिटर जो 12th हाउस में इस समय ट्रांजिट में है, ये कुछ दिनों बाद अक्टूबर 18 अक्टूबर को आपके ठीक राशि के ऊपर आएंगे और 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे आपके लग्न में या कर्क राशि में, जो आपके लिए बेहद खूबसूरत परिणाम लाएंगे और उसके बाद ये फिर रेट्रोगेट अवस्था में फिर 12th हाउस में चले जाएंगे। इस समय 12th हाउस में जुपिटर होने से कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं क्योंकि जो 12th हाउस है वो आपका एक्सपेंडिचर का है, वो आपका व्यय स्थान है। इसलिए इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, साथ साथ में अचानक खर्चे भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं, साथ साथ में हॉस्पिटल्स और मेडिकल संबंधी भी आपको कुछ यहाँ पर मेडिकल संबंधी भी आपको कुछ जानकारी लेनी चाहिए। या यदि आप किसी तरह से परेशान हैं तो वहां पर आपको ये एडवाइस भी लेनी ही चाहिए। इसके साथ साथ में
कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ में पंचमेश जो है मंगल, ये अटके हुए जो आपके पैसे हैं, जो आपने कहीं दे रखे हैं, वो आपके पैसे वापस आएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति करा रहे हैं। मैरिज लाइफ के लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्स और केतु आपके सेकंड हाउस में है, और उससे थोड़ा सा बिजनेस में भी थोड़े खर्चे आपके बढ़े हुए हैं। तो ये था कर्क राशि का, कैंसर साइन का, और महीना था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इन महीनों में आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, और विशेष जो आपके साथ में हो रहा है वो आपकी दशा और आपकी अंतर्दशा, साथ साथ में आपका जो होरोस्कोप है, जो आपकी कुंडली है, वो बताएगी कि आपका एसेंडेंट क्या है, किन हाउसेज में आपका भाग्येश है, किस तरह से आपके लिए योग बन रहे हैं और कैसे आपको प्रभावित कर रहे हैं। इन सब की चर्चा ओवर फोन आपसे की जा सकती है। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में जानेंगे आपकी पूरी होरोस्कोप को देख करके आपके नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली और आपकी जन्म कुंडली सबका विश्लेषण करके ओवर फोन आपको बताया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मैं इस चैनल को, मेरा ये जो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।